नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यन एजुकेशनल लाइफ पर। बहुत दिन से सोच रहे थे क्या बनाना है वीडियो, आपको एक टॉपिक, आज एक बेसिक टॉपिक जो हमारे देश के हर एक नागरिक को जानना चाहिए, संविधान। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में, इसका हम बेसिक नॉलेज लेंगे। आप में से जो पढ़ने वाले बच्चा हैं, नए भी हैं, वो लोग भी इसके बारे में जान सकते हैं। हमारे देश के नागरिक होने के नाते संविधान के मूल ढांचा के बारे में हमारे सभी देश के नागरिक को जानना चाहिए। इसी के नाते हम एक आज कंसेप्चुअल वीडियो नहीं है, ये कोई भारी भरकम पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए नहीं है। आज हम एक बेसिक नॉलेज जो हमारे सभी बच्चे के लिए, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, देश के नागरिक हैं, उसके लिए एक माइंडसेट बनेगा कि हमारे देश के संविधान कैसे है। देखिए, संविधान के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले संविधान आया कैसे, संविधान क्या होता है हम ये पहले बता देते हैं। समजोड़ विधान, समजोड़ विधान मतलब कि विधान मतलब होता है कानून, विधान मतलब क्या होता है कानून, और ये होता है सम, बराबर। सम मतलब एक योग भी होता है, सम मतलब एक संख्या भी होता है, वो नहीं, सम मतलब बराबर। बराबर मतलब कि सभी के लिए बराबर कानून, वही क्या हो जाएगा संविधान। सभी के लिए मतलब किसी राज्य क्षेत्र के अंदर सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब हम संविधान का बैकग्राउंड जानेंगे, आया कैसे, इसके बारे में हम सबसे पहले चलेंगे तो इंग्लैंड में। देखिएगा, सबसे पहले राजाओं का, किसी भी राज्य क्षेत्र में राजा राज शासन चलता था। राजशाही आप लोग बखूबी जानते होंगे कि राजशाही क्या होता है। इससे पहले राजशाही चलता था, सभी देश पे, सभी क्षेत्र पे क्या होता था, राजा का ही सर्वोपरि होता था, राजा जो कहेगा वही होगा। तो इंग्लैंड में एक बार हुआ कि इंग्लैंड में सबसे पहले राजा शासन करता था, लेकिन वहां पे सामंत, सामंत जानते हैं क्या होता है। सामंत को समझाने के लिए थोड़ा हम समझाएंगे, कोई कंसेप्चुअल है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम समझाते हैं सामंत क्या होता है। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा हम आएंगे, उतना नहीं, आप लोग का ध्यान नहीं भटकना चाहिए संविधान पर से। सामंत के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, जैसे कि भारत में आप लोग देखे होंगे सातवाहन वंश का शासन आप लोग जानते होंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, नाम तो उसका सुने ही होंगे आप लोग उसका थोड़ा टेरिटरी बता दीजिएगा। यहाँ पे था महाराष्ट्र के आसपास। तो सातवाहन वंश जो यहाँ से पनपा ना, तो सातवाहन वंश में शुरुआत हो गया कि ये ब्राह्मण मतलब कि एक तरह सबसे पहला मातृसत्तात्मक वंश था ये। लेकिन इसमें हुआ कि जैसे सातवाहन वंश में कोई भी आदमी जैसे उसके राज्य में कर्मचारी काम करता था, जैसे ब्राह्मण, सबसे पहले ये क्या शुरू किया, ब्राह्मण को क्या किया, भूमि दान देने लगा। अब जैसे कि आप ये राज्य है मान के चलिए, इसमें एक छोटा सा, पूरे राजा के अंदर है, लेकिन इसमें छोटा सा भूमि किसको, ब्राह्मण को दान दे दिया। कोई भी है उसको दान दे दिया एक छोटा सा ये भूमि। उसके बाद सातवाहन वंश के बाद हम पढ़ेंगे, जस्ट इसके मौर्योत्तर काल में है सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश में हुआ क्या कि जैसे कि राजा कोई क्षेत्र मान चलिए, उस समय क्या होता था, राजा का मेन पर्पस होता था राज्य विस्तार करना। राजा का मेन पर्पस क्या होता था, साम्राज्य विस्तार करना। अब मान के चलिए ये पूरा क्षेत्र है, अब राजा क्या किया, इस बगल वाले क्षेत्र को जीत लिया। अब बगल वाले क्षेत्र को जीत लिया, यहाँ का जो राजा होता था, यहाँ का जो राजा होता था, इसी को मतलब बोलता था कि तुम हमारे अंदर में, जैसे आजकल गवर्नर भेज देता है किसी राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा, इसको गवर्नर ही एक तरह समझिए। इसी के अंदर में ये टैक्स यहाँ राजा को भेजता था और ये इसी के अंदर रहता था। अब इस जमीन पर टैक्स पूरा कलेक्ट करता था कौन, ये गवर्नर, और उसमें सीधा राजा को भेज देता था। अब ये टैक्स जो कलेक्ट करने में क्या करता था, मनमानी करता था, ये अपने हिसाब से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण को जो दिया गया था जमीन, ये अपने हिसाब से यहाँ पे टैक्स करता था, ये तो कर मुक्त भूमि हो गया था, क्योंकि ब्राह्मण को दान दे दिया, जो कर कलेक्ट करेगा वो अपने पास रखेगा ब्राह्मण। तो यहाँ से हुआ, और उसके बाद सेना को दिया। उसके बाद अगर कोई क्षेत्र यहाँ पे मान चलिए है सीमा पे, ये बगावत करने लगा कि हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे जो सेना होता था उसी को बोल देता था कि तुम जबरदस्ती इससे टैक्स कलेक्ट करो और इसको अपने पास रखो, कर मुक्त भूमि दे दिया जाता था। इसी प्रकार धीरे धीरे जब हम आएंगे मध्यकाल, जब पूर्व मध्यकाल आएगा, पूर्व मध्यकाल, तो यहाँ पे क्या हो गया था कि यहाँ पे बहुत सारे, उस समय आप अगर इतिहास उतना हम नहीं जाना चाहेंगे, आप लोग भटक जाइएगा। उस समय हुआ क्या था कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा बट गया था पूरे भारत, एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। वही कारण है कि यहाँ से इस साइड से मुगल एंट्री कर पाया भारत में, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया था भारत में। तो हुआ क्या कि पूर्व मध्यकाल में बहुत सारे राज परिवार के अंदर दे दिया गया जमीन। राज परिवार के अंदर जब जमीन दे दिया गया तो हुआ क्या कि राज परिवार के अंदर जमीन दिया, अब ये लोग अपने हिसाब से वहां पे टैक्स कलेक्ट करने लगा, वहां पे टैक्स कलेक्ट करने लगा। इसी सबको क्या कहा गया, सामंत कहा गया। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया, सामंतवादी व्यवस्था। क्या कहा गया, सामंतवादी व्यवस्था। अब ये सामंत जो थे, अब यहाँ पे सोचिए थोड़ा आप लोग कि ये एक राजा का पूरा क्षेत्र है
और उस क्षेत्र में थोड़ा इस सामान, थोड़ा ये सामान, थोड़ा ये सामान, मतलब कि थोड़ा थोड़ा जमीन पूरा सबको, कोई ब्राह्मण को दान दे दिया, कोई अच्छा काम किया तो कोई सैनिक को दे दिया, कोई पुराना राजा था उसी को दे दिया। तो अब पूरा, अब राजा क्या हो गया, पूरे सामंत पर निर्भर हो गया। अब मान चलिए राजा को कोई, अब कोई राजा को मान चलिए पूरा ये छोटा सा ये सामंत, एक ये है, एक ये है, एक ये है, राजा यहाँ पे है, राजा को मान चलिए बगल वाला क्षेत्र में जीतने के लिए जाना है युद्ध, तो अब ये क्या कहेगा, तुम 5,000 से लिख दो, तुम 5,000 से लिख दो, तुम 5,000 से लिख दो, तुम 5,000 से लिख दो। इसी प्रकार हुआ कि ये सब सैनिक इससे मंगाने लगे, तो पूरे तरह से राजा क्या हो गया, सामंत पे आधारित हो गया, सामंत पे निर्भर हो गया। तब इंग्लैंड में हम संविधान पे आएंगे, अब सामंतवाद आप लोग समझ गए हैं। अब इंग्लैंड में यही क्या हुआ कि सामंत आया, अब राजा अपने हिसाब से कर ले रहा था, एक मिनट थोड़ा सा मिनट, राजा क्या कर रहा था, अपने हिसाब से कर ले रहा था। अब सामंतवादी व्यवस्था जब हो गया तो इंग्लैंड में जब हम चलेंगे, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम समझ गए, भारत के परिप्रेक्ष्य में सामंत व्यवस्था का प्रभाव पूछेगा तो क्या हुआ, मुगल आक्रमण कर दिया, मुगल और पूरा अपना अथी बना लिया। लेकिन अब जब हम इंग्लैंड में चलेंगे तो इंग्लैंड में हुआ क्या कि सामंत अपने हिसाब से जो है अब नियम कानून बनवाने लगा, राजा से, राजा पे प्रेशर डलवाने लगा, राजा पे आंदोलन होने लगा कि राजा आप अपने हिसाब से कर नहीं लीजिएगा, हम लोग को भी कुछ छूट दीजिएगा, कुछ अधिकार दीजिएगा। तो पहली बार इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा दिया। मैग्ना कार्टा मतलब एक तरह से होता है कि एक बहुत बड़ा अधिकार दे देना, उसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा दिया गया पहली बार इंग्लैंड में। जनता के लिए नहीं, मतलब कुछ व्यापारी वर्ग के लिए कुछ छूट दिया गया कि आप लोग जाइए, आपसे इतना ही कर लिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे संसद का निर्माण हो गया, उसके बाद धीरे धीरे संसद, मतलब कि एक तरह से हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं बात को, और डिटेल में जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा बोर लगने लगेगा। मैग्ना कार्टा, उसके बाद कुछ लोग मिलकर, कुछ ग्रुप्स मिलकर, कुछ मतलब अपने प्रतिनिधि को भेजने लगे ताकि इससे जो मतलब निर्णय होगा वही उसी हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद संसद आ गया, उसके बाद धीरे धीरे जनता को भी कुछ छूट दिया जाने लगा, अधिकार, बिल्स ऑफ राइट, इसको इंग्लिश में क्या कहते थे वहां पे, बिल्स ऑफ राइट, मतलब कि अधिकारों की सूची, बिल्स ऑफ राइट। यही से धीरे धीरे जब ये अधिकार दिया जाने लगा, देखिए अब इंग्लैंड में यही है, इंग्लैंड में अभी तक लिखित संविधान नहीं है, बिल्स ऑफ राइट राजा के द्वारा जो दिया जाता था उस समय। उसके बाद अब इंग्लैंड से समझ गए, अब हम सीधे आ जाएंगे 1776 अमेरिका की क्रांति पे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था 1776 में। यहाँ पे पहली बार फंडामेंटल राइट जनता के लिए दिया गया। क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मूल अधिकार। यही मूल अधिकार हम लोग भी अपने संविधान में लाए हैं, लेकिन अपने हिसाब से लाए हैं, लेकिन अमेरिका से ही हम लोग क्या लिए, मूल अधिकार अपने संविधान में। अब देखिए 1776 में अमेरिका में क्या दिया गया, मूल अधिकार, मतलब जनता की जो मूल चीज है ना, उसके लिए जनता को कोई दिक्कत नहीं होगा, सरकार कोई परेशान नहीं करेगा, मूल चीज उसके परिप्रेक्ष्य में रहेगा। इस समय जो है 1776 में ये बहुत बड़ा क्रांति हुआ था अमेरिका में। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ये हम अमेरिका के बारे में बता देते। देखिए अमेरिका का खोज कौन किया था बाबू, आप लोग कमेंट में बताइएगा अमेरिका का खोज कौन किया था। इंग्लैंड से, देखिए हम बता देते हैं, इंग्लैंड था, यहाँ पे पूरा यूरोप था ना, यूरोप को जब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो कौन आया था, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक राजा का अधिकार हो गया था, तो उसके बाद जो है भारत इधर आने नहीं दे रहा था यूरोपियन को भारत से बहुत सारा फायदा होता था। यूरोपियन भारत नहीं आ पा रहे थे इस साइड से जब रोमन एम्पायर का जब समाप्त हो गया तो यहाँ से इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए लोग भारत में, यूरोप से व्यापार करने के लिए भारत नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पे जो भी मुस्लिम व्यापारियों थे, आक्रांता थे, वो इसको आने नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा सामान छीन लेते थे, टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। उस कारण ये लोग पूरे दुनिया में खोजने निकले, इधर से अफ्रीका को पार करके वास्को डी गामा भारत पहुंचा, इधर से ये पहुंचे, बहुत सारा जो है इधर अमेरिका खोज किया, इधर ब्राजील को खोज किया, अल्फ्रेज कैब्राल, लेकिन हम ये अमेरिका वाला नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। ब्राजील को खोज कर दिया अल्फ्रेज कैब्राल, वास्को डी गामा यहाँ पहुंच गया। छोड़िए बता देते, कोलंबस ने किया था किसका खोज, अमेरिका का खोज। कोलंबस यहाँ पे अमेरिका खोज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे 1492 ईस्वी में अमेरिका खोज किया। उसके बाद ये लोग अमेरिका पर पूरा उसका रिसोर्सेस लूट लेते थे, वहां के आदमी को खूब मारते थे, पीटते थे, खूब टॉर्चर करते थे। भारत में देखिए ना जी, इंग्लैंड वाला कितना टॉर्चर किया भारत पे, वही प्रकार से जो है अमेरिका में बहुत टॉर्चर करते थे 1492 ईस्वी में। उसके बाद धीरे धीरे 200-300 साल तक ये लोग भी सह लिए। उसके बाद 1776 में बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस था वहां पे, उसको मार पीटा ने, मतलब उसको बहुत बेइज्जती होके भागना पड़ गया। सभी अमेरिका में देखिए क्या था, जैसे कि अमेरिका में मतलब कि जो यूरोपियन थे, सभी यूरोप देश से अमीर आदमी गए थे वहां पर, वो सब मिल करके क्या कहा कि हम लोग यहाँ पे रह जाएंगे, लेकिन अमेरिकन जो इंग्लैंड वाला उस पर कब्जा किए हुए था उसको भगा दिया और वहां पे स्वतंत्र हो गए। यहीं से वो अपने जनता के लिए क्या दिए, पहली बार मूल अधिकार,
मूल अधिकार। उसके बाद ये लोग लिख करके दिए लिखित संविधान। अब आपसे पूछेगा पहली बार लिखित संविधान अमेरिका का ही था, ये लोग लिख कर दिए, समझ गए। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे फ्रांस की क्रांति पे। यहाँ पे समझ गए मूल अधिकार दिया गया, धीरे धीरे संविधान का विकास हो रहा है। पहले पहले कहाँ से, इंग्लैंड से सामंतों ने अपनी बात मनवाने के लिए क्या किया, राजाओं पर प्रेशर डाला। राजाओं के बाद उसके बाद धीरे धीरे कुछ राजा मैग्ना कार्टा दिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैग्ना कार्टा के बाद संसद बन गया। अपने मतलब गणमान्य लोग जो उसके प्रतिनिधि थे उसको भेज करके क्या किए, वो अपने मतलब बात मनवाने लगे। उसके बाद बिल्स ऑफ राइट आया था, कहाँ, लंदन में। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे, उसके बाद अमेरिका। अमेरिका में भी क्या किया, सब लोग विद्रोह करके क्रांति करके क्या किए, अपना बात मनवाने के लिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट आ गया अमेरिका में। उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रांस की क्रांति पे। फ्रांस में 1776 में हो गया था अमेरिका क्रांति। उसी से इंस्पायर होकर के, इसमें हम नाम नहीं लेंगे लेनिन तेनिन का, अभी आप सीधा समझिए। जैसे फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ। यहाँ पे स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता 3 चीज में था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 3 गो चीज जो है, मतलब आदमी स्वतंत्र रहना चाहिए। समानता, सभी मतलब कि सभी बराबर होना, सभी देश के नजर में, राज्य के नजर में, सरकार के नजर में सभी आदमी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। बात सही था। समानता मतलब कि कोई भी आदमी, जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई चोर है, मतलब कोई चोर नहीं, कोई काला आदमी है, कोई उजला आदमी है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी समान रहना चाहिए। उसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व मतलब सभी भाईचारा, सभी एक है, भाईचारा, प्रेम। ये 3 चीज मतलब बहुत बड़ा उस समय विश्व में बहुत बड़ा चीज, ये बहुत बड़ा विच्छेदित चीज था ये 3 गो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उसके बाद बहुत सारा दुनिया में होने लगा। उसके बाद हम भारत के ही परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। उसका धीरे धीरे पूरे दुनिया में फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति से इंस्पायर होकर के आदमी, भारत में 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो गया। कहाँ, भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गया। अब कांग्रेस का स्थापना हुआ, इसका मुख्य फोकस था कि भारत को आजादी दिलवाना, भारत को आजादी दिलवाना। धीरे धीरे 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया। इसी में भारत को बोल दिया गया कि हम आपको स्वतंत्र करेंगे धीरे धीरे, लेकिन हम मतलब अभी थोड़ा आप लोग इवॉल्व नहीं हुए हैं, धीरे धीरे स्वतंत्र करेंगे। उसके बाद भारत का संविधान आया। भारत के संविधान में बहुत सारे देश को पढ़ा गया, लिखा गया। उसके बाद 10 देश से बहुत चीज लिया गया, बहुत चीज लिया गया। जैसे मूल अधिकार लिए हम लोग, मूल अधिकार लिए। उसके बाद हम लोग संविधान संशोधन करने का अधिकार लिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब चीज हम लोग भी लिए। तो अब आप लोग समझिए कि भारत में संविधान कैसे आया। पहले पहले इसके परिप्रेक्ष्य हम दुनिया को समझ लिए। जैसे इंग्लैंड में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ। उसके बाद भारत में भी महात्मा गांधी जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे भगत सिंह हुए, ये सब क्या किए, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका, उसी से तो इंस्पायर हुए थे। उसी वही समय उस सब पढ़ रहे थे। जैसे देखिए भारत में क्या था कि अंग्रेज चाह रहे थे कि इंग्लिश सब सीख जाए, इंग्लिश सब सीख जाए। तो इंग्लिश सिखाने के चक्कर में भारत में जो भी गणमान्य लोग थे वो क्या किए, धीरे धीरे इंग्लिश तो सीख ही गए, लेकिन हुआ क्या कि फ्रांस की क्रांति भी जान गए, अमेरिकन क्रांति भी जान गए। उस समय बहुत बड़ा बड़ा रिवोल्ट हुआ था, कार्ल मार्क्स को पढ़ने लगे, लेनिन को पढ़ने लगे, को पढ़ने लगे। यही सब हुआ कि इस सब से इंस्पायर होकर के ये लोग भी बहुत बड़े क्रांतिकारी बने और बहुत बड़ा आंदोलन विच्छेदित किए और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाए। लोकतांत्रिक देश बनाने का मतलब, लोकतंत्र से क्या होता है अभी तक हम नहीं बताए हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब समझिए। लोकतंत्र को सीधे लोक प्लस तंत्र करते हैं। लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, लोगों का कानून, लोगों का कानून। इस पर एक बहुत बड़े अथी है, अब्राहम लिंकन साहब है, अब्राहम लिंकन साहब, इसको मरवा दिया गया था। कोई भी दुनिया में अच्छा काम करेगा उसको मरवा दिया जाता है बाबू, ध्यान पार के सुन लो। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन साहब हो, कोई भी हो, दुनिया में बढ़िया जो काम करेगा उसके पीछे कोई ना कोई मरवा देता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन साहब क्या कहे थे बाबू, लोगों का, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये 3 बात। कोई भी सबसे पहले लोकतंत्र पढ़ाएगा तो ये 3 बात आपको उठा के सुना देगा, हम भी सुना रहे हैं। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, ये क्या हो गया, लोकतंत्र। मतलब कि कोई भी शासन है
वो लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। मतलब कि कोई भी अभी लोकतंत्र में हम लोग क्या करते हैं, अपने बीच में से ही चुनकर अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो वही लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही लोग अच्छा कानून बनाते हैं। चाहे किसान कानून लाए, चाहे सीए, एनआरसी, कोई भी कानून हो, वो लोगों के लिए ही लाते हैं। तो यही हुआ, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोकतंत्र समझ गए। भारत कैसे लोकतांत्रिक देश बना, बहुत संघर्ष है, बहुत बड़ा है। इस पर हम लोग बोलेंगे तो 2-3 घंटा ऑलरेडी लग जाएगा, लेकिन अभी मोटा मोटी बात हम लोग समझ कर चलते हैं। इसके बाद दुनिया में रूस में आते हैं हम लोग। पहले, इससे पहले ही हमको रूस समझना चाहिए था, लेकिन भारत समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। रूस में क्या हुआ, 1917 में बोल्शेविक क्रांति, आप लोग सुने होंगे। 1917 में रूस में क्रांति हो गया, सीधा समझिए, रूस में क्रांति हो गया 1917 में। अब यहाँ पे बना समाजवादी संविधान। कहाँ, यहाँ पे क्या बना, समाजवादी संविधान। मतलब कि समाज के लिए सब चीज। समाजवादी का मतलब थोड़ा सा समझिए, कार्ल मार्क्स जानते होंगे आप लोग, कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या क्या था, जैसे, अरे समाजवादी समझाने आएंगे तो बहुत टाइम लगे। जैसे अब थोड़ा सा हम समझते हैं, ब्रिटेन देखिए, भारत पे उस समय बहुत सारा जो है, भारत यूरोप, भारत मतलब कि भारत के जैसे एशियन कंट्री जितना है, जो भी है, उस सब पे क्या कर रहे थे, शासन कर रहा था कौन, ब्रिटेन और फ्रांस जब शासन कर रहा था, तो वहां के जो मिनरल्स थे, प्राकृतिक संसाधन था, सबको लूट करके कहाँ लाता था, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में क्या क्या फैक्ट्री बना दिया, अब फैक्ट्री बना दिया। जो उद्योगपति थे, औने पौने दाम पे, क्या औने पौने दाम पे इससे काम करवाते थे, भर दिन काम करवाते थे, 12 घंटा, 15 घंटा जबरदस्ती काम करवाते थे, और बहुत कम रुपया देते थे, औने पौने दाम पर काम करवाते थे। तब हुआ कि कार्ल मार्क्स इसी में निकले, और ये क्या बोल दिए, दास कैपिटल, इसका बुक है दास कैपिटल, ये बोल दिए दुनिया का मजदूर एक हो। दुनिया का मजदूर क्या हो, दुनिया का मजदूर एक हो। मतलब कि कोई भी मजदूर अब उतना उत्पीड़न, प्रताड़ना नहीं सहेगा, और दुनिया का मजदूर एक हो। और इसका दास कैपिटल बुक पूरा वर्ल्ड में उस समय बूम कर गया, एक फेमस हो गए, दुनिया का मजदूर एक हो। और मजदूरों के लिए, मजदूर ने भी उस समय बहुत सारा प्रोटेस्ट किए। उसके बाद इसमें हमको नहीं जाना है, आपको हम क्या समझा रहे थे, यहाँ पे क्या समझा रहे थे, फैक्ट्री। उसके बाद हाँ, कार्ल मार्क्स ने समाज के लिए दिया अच्छा निर्देश। समाजवाद हम समझा रहे थे थोड़ा सा। तो समाजवाद मतलब कि कार्ल मार्क्स ने उसको हम मार्क्सवाद भी कहते हैं, उसी में कुछ इवॉल्व करके लेनिन दिया तो उसको लेनिनवाद कहते हैं। उसी में कुछ चाइना के माओ जो थे, माओ जेडोंग, वो दिए तो माओइज्म कहते हैं, माओवाद कहते हैं। ये सब आप समझिए, समाजवाद समझिएगा तो ये सब धीरे धीरे अपने आप समझ जाइएगा। समाजवाद पे जब हम आएंगे तो देखिए, समाज के लिए कोई भी चीज क्या हो, समाज पर केंद्रित हो। पूंजी एक होता है समाजवाद, एक होता है पूंजीवाद हम सब, कोई भी चीज समाज पर यदि केंद्रित, तो समाजवाद से बहुत ज्यादा प्रेरित थे हमारे नेहरू जी थे। मतलब समाजवाद अच्छा चीज है, लेकिन थोड़ा मतलब अल्ट्रा समाजवाद थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे अल्ट्रा समाजवाद का मतलब कि कोई भी कमाएगा रुपया, मान चलिए कोई मेहनत से कमाता है, लेकिन उस पर उसका कोई अधिकार नहीं, वो किससे, समाज के लिए है। संसाधन पर बोलता है किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, जिसको जितना जरूरी है ले ले। मतलब इसमें थोड़ा सा व्यवस्था मतलब डगमगा जाएगा। तो पूंजीवाद समाजवाद को समन्वय करके हम लोग को चलना है। लेकिन समाजवाद आप लोग समझ गए, उसके केंद्र में क्या होना चाहिए, समाज होना चाहिए। तो इसी के लिए ले आया कौन, स्टालिन। कौन लाया था, स्टालिन। थोड़ा सा यहाँ पे नाम हम लिख देते हैं, स्टालिन। यूरोप नाम याद रखिएगा, रूस का स्टालिन, इसको स्टालिनवाद भी कहते हैं। समाजवादी संविधान लाया था पहली बार रूस में। हम लोग समझ गए, रूस के लिए कितना, वही लोग भी बहुत संघर्ष किया। उसके बाद हम लोग चलेंगे दक्षिण अफ्रीका पे। दक्षिण अफ्रीका में बहुत मारपीट हुआ, जितना हम लोग सहे प्रताड़ना, भारत के लोग कितना प्रताड़ना सहा था इंग्लैंड का, उससे भी ज्यादा बाबू दक्षिण अफ्रीका में काला गोरा के बीच बहुत बड़ा विभेद था। साउथ अफ्रीका, ये आज भी चलता है। आज भी साउथ अफ्रीका जो कौन है प्रेसिडेंट, सिरिल रामफोसा। ट्रंप इसको यही बुलाकर इसको नाप दिया कि तुम लोग गोरा लोग को बहुत प्रताड़ना करता है, इसीलिए ये बोल दिया कि हम गोरा लोग को कुछ प्रताड़ना नहीं करते, आपको दिक्कत है तो आप आके एक बार देख लीजिए। ट्रंप इसको बोल के बेइज्जती कर दिया था, सिरिल रामफोसा। चलिए साउथ अफ्रीका का हम चलते हैं थोड़ा सा। इसमें काला गोरा का बहुत बड़ा विभेद था उस समय। गोरा लोग आए, जैसे देखिए आप लोग अगर साउथ अफ्रीका का मैप देखिएगा ना, अफ्रीका का, एक मिनट हम थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करेंगे, मेरा मैप उतना बढ़िया है नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। जैसे देखिए, ये भारत का मैप हम लेते हैं, ये भारत का मैप है। यहाँ से इधर पाकिस्तान है, यहाँ से इधर ईरान, ये देखिए अरब, और ये है यूरोप। देखिए ये अरब हो गया, और ये हो गया आपका अफ्रीका। और इसी पे पूरा मुहाना पे केप ऑफ गुड होप का आप लोग नाम सुने होंगे, ये अफ्रीका में है, केप ऑफ गुड होप, इसी को कहते हैं। यहाँ पे है यूरोप आपका, यहीं से वास्को डी गामा निकल कर केप ऑफ गुड होप पार करते हुए भारत को गए थे।
तो अब ये है साउथ अफ्रीका का लोकेशन। अब देखिए यहाँ से जब यूरोपियन निकला, आपको क्या लगता है डायरेक्ट ये भारत में तो उस समय बहुत सारा रिसोर्सेस था, भारत को उस समय सोना का चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ आना था ही मेन पर्पस उसका। लेकिन वो लोग बाबू लोग वो अफ्रीका के साइड वाले देश में भी तो रुकेंगे, और यहाँ से दास व्यवस्था, अब देखिए हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे दास व्यवस्था क्या होता है, बहुत टाइम लग जाएगा। दास व्यवस्था पर चलो, यहाँ से दास उठा करके ले जाते थे अपना देश में, बहुत उसको प्रताड़ना करके, बहुत उसको अथी करके टॉर्चर करके काम करवाते थे, उतना डिटेल में जाएंगे आप लोग। हम साउथ अफ्रीका के संविधान पे चलते हैं। साउथ अफ्रीका का संविधान, यहाँ पे आप लोग एक नाम सुने होंगे, उसका नाम है, साउथ अफ्रीका के जो नेता थे, अरे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे। ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे काला गोरा के बीच बहुत बड़ा विभेद था, जो आज भी देखने को मिलता है कि गोरा लोग जो है ना 70 से 80% जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था, और मात्र 10 से 20% में काला लोग, उसमें भी इसका जनसंख्या अधिक इसका जनसंख्या कम, बहुत प्रताड़ना से। महात्मा गांधी भी कुछ दिन तक कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका में बाबू। और यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए देखो बाबू, साउथ अफ्रीका में अमेरिका माने इंग्लैंड का कोई भी अधिकारी है, वो पहले ही लिख देते थे डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। जैसे कि हम बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध कहानी आप लोग सुने ही होंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं। साउथ अफ्रीका में ही एक ट्रेन में चढ़े थे, कौन, महात्मा गांधी जी, और ट्रेन के एक बोगी में चल गए थे। क्या यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से ही, डॉग्स एंड इंडियन, डॉग्स कुत्ता और इंडियन दोनों को बराबर समझता था। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, मतलब डॉग्स और इंडियन अलाउड नहीं है इस ट्रेन में। तो अब देखिए महात्मा गांधी तो टिकट कटा लिए, टिकट कटा किसमें गए, उसको एक चाट मार दिया। अब बहुत लोग कहता है उसको 2 चाट मारना चाहिए, इस बात हम नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी एक चाट मार दिया साउथ अफ्रीका में। अब महात्मा गांधी क्या किए कि भाई जब तुम हमको नहीं घुसा सकता है तो टिकट मेरा कैसे काट दिया सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास में जब डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड है तो टिकट कैसे काट दिया। इसके लिए वो चल गए थे इंग्लैंड में केस किए, और केस जीते भी, और इसको उस केस में मतलब जीत भी मिला। ये लोग आप लोग नहीं जानते होंगे ये बात, ये इंग्लैंड चल गए थे इसके लिए और केस जीते भी। यहाँ पे डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, डॉग्स और कुत्ता को, डॉग्स और इंडियन को एक समान समझता था अंग्रेज। तो आप लोग समझिए ये इस तरह का शासन व्यवस्था चल रहा था साउथ अफ्रीका में। और ब्लैक लोग को तो एक रत्ती वैल्यू ने दिया जा रहा था, एक रत्ती वैल्यू ने। अरे यार उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, साउथ अफ्रीका का प्रथम प्रेसिडेंट जो था, एक बार सर्च करके आप लोग बताइएगा। था चलिए, वो बहुत संघर्ष किया। उसके बाद 1996 में कहीं जाकर के क्या बना, साउथ अफ्रीका का संविधान बन गया। साउथ अफ्रीका का संविधान बनाया, हाँ नेशनल मंडेला, सॉरी हाँ याद नहीं रहा था, नेल्सन मंडेला। बहुत बाबू संघर्ष किए, महात्मा गांधी से इंस्पायर थे, बहुत संघर्ष किए और अपने देश को अंतिम क्षणों में आजादी दिला दिए, और आजादी दिलाकर संविधान भी बना दिए। और साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं बाबू, संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिए हैं, संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368। ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चा के लिए है, आप लोग समझिए, डेर एक्स करके देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन आप लोग को हम संविधान का जितना बात समझा है उसको एक शॉर्ट समरी हम बता देते हैं, और यहीं पे वीडियो का अंत करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। और भी देश के बारे में बताएंगे तो और बता सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होते होंगे। समरी में हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए संविधान का हम समरी जब समझने चलेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा दिया गया, बिल्स ऑफ राइट दिया गया, मैग्ना कार्टा। आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं ऐसे ही बनाएंगे, मैग्ना कार्टा, बिल्स ऑफ राइट। उसके बाद हम लोग चलेंगे हाँ अमेरिका। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या आया, मूल अधिकार, जो भी जनता का मूल ढांचा है, मूल जो जरूरी चीज है उसके लिए मूल अधिकार। इसके हम बाद आए कहाँ, फ्रांस। इसी से इंस्पायर होकर क्या हुआ, फ्रांस रिवॉल्यूशन। फ्रांस में क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। इसमें क्या आया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 चीज आया। इसके बाद हम लोग आएंगे 1916 में, 16 या 17 ध्यान पढ़ लेना, रूस का क्रांति हो गया था, रूस की क्रांति। और यहाँ पे आया क्या चीज, समाजवादी संविधान। अब समाजवाद के बारे में यहाँ से हम बताए थे डिटेल में,
डिटेल में नहीं बताए थे, थोड़ा ही आप लोग को छुए थे, समझ लीजिएगा। समाजवादी सिद्धांत, उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 1950 में भारत का संविधान, और बहुत भारत का सबसे बड़ा संविधान और लचीला भी है। लचीला इसको क्यों कहते हैं, बड़ा क्यों कहते हैं, सब अगला वीडियो में हम समझा देंगे। आप लोग ये समझिए भारत का संविधान आ गया। चलिए, आज आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।